हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, डेट इज इशू ऑफ शेयर्स। ये इसका पार्ट 3 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड बी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। Share capital means the capital raised by the company by the issue of shares। जब कंपनी शेयर को इशू करके कैपिटल को रेज करती है या अमाउंट को कलेक्ट करती है तो उस अमाउंट को शेयर कैपिटल कहा जाता है। इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है तो उसके बदले में पब्लिक उन्हें कुछ अमाउंट पे करती है। इसी अमाउंट को शेयर कैपिटल कहा जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें फर्स्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसका मीनिंग है दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी कैन रेज इन इट्स लाइफ टाइम। ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में पब्लिक से कलेक्ट कर सकती है। दिस इज मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बुक में ऑथराइज्ड कैपिटल की लिमिट को मेंशन किया गया है। यह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग है MOA is a legal document prepared in the formation and registration process of a limited liability company to define its relationship with shareholders। मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के दौरान प्रिपेयर करती है, जिसके अंदर शेयर होल्डर्स के रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है। यह आपको याद रखना है कि ऑथराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। द नेक्स्ट है इशूड कैपिटल, जिसका मीनिंग है दिस इज द पार्ट ऑफ द authorized capital which is issued to the public for subscription। authorized capital का वो पार्ट जो पब्लिक में सब्सक्रिप्शन यानी खरीदने के लिए कंपनी इशू करती है उसे इशूड कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी की ऑथराइज कैपिटल ₹10 लाख है और कंपनी ने पब्लिक को ऑफर दिया है 9 लाख रुपीस का, तो यह 9 लाख को इशूड कैपिटल कहा जाएगा। द नेक्स्ट है थर्ड सब्सक्राइब कैपिटल, जिसका मीनिंग है सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन टेकन ऑफ बाय द पब्लिक, दैट इज द कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक एक्चुअल में परचेज करती है उसे सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी की इशूड कैपिटल ₹9 लाख है और पब्लिक सिर्फ अप्लाई ₹8,10,000 के लिए किया है, तो यहाँ इस अमाउंट को सब्सक्राइब कैपिटल कहा जाएगा। सब्सक्राइब कैपिटल को बैलेंस शीट के अंदर 2 हेडिंग्स के अंदर दिखाया जाता है, जिसमें फर्स्ट है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, जिसका मीनिंग है व्हेन एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए शेयर इज कॉल्ड बाय द कंपनी and also paid by the shareholders, it is said to be subscribed and fully paid up capital। जब कंपनी शेयर की एंटायर नॉमिनल वैल्यू को कॉल करती है एंड शेयर होल्डर उस एंटायर अमाउंट को पे भी करते हैं तो उस अमाउंट को सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं जहां एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। यहाँ आपका टोटल अमाउंट होगा 1 लाख रुपीस। अगर यहाँ कंपनी 1 लाख रुपीस को शेयर होल्डर से कॉल करती है और साथ साथ रिसीव भी कर लेती है तो इस अमाउंट को यहाँ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कहा जाएगा। द नेक्स्ट हेडिंग है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, जिसका मीनिंग है शेयर्स said to be subscribed but not fully paid up
अंडर द फॉलोइंग टू सिचुएशंस, जिसमें फर्स्ट है व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बट द शेयरहोल्डर्स हैज नॉट पेड सम पार्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। जब कंपनी शेयर्स की फुल नॉमिनल वैल्यू को कॉल अप करती है लेकिन शेयरहोल्डर्स शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू के कुछ अमाउंट को पे नहीं करते हैं, तो उस जगह उस अमाउंट को सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट 10 रुपी ईच, तो यहाँ टोटल अमाउंट होगा आपका 1 लाख रुपये। तो अगर यहाँ कंपनी का कॉल्ड अमाउंट विच इज़ 1 लाख अगर इक्वल नहीं है विद द रिसीव्ड अमाउंट विच इज़ 90,000, then the amount is called subscribed but not fully paid up. And second condition, when the company has not called up the full nominal value of the shares. जब कंपनी शेयर की फुल नॉमिनल वैल्यू को कॉल्ड अप ना करे तो उसे भी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट 10 ईच, और यहाँ अगर कंपनी पब्लिक से सिर्फ 8 रुपीज़ कॉल्ड अप कर रही है तो इस कंडीशन में भी यहाँ 80,000 को सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल कहा जाएगा। तो यहाँ आपकी दोनों सिचुएशंस कंप्लीट होती हैं। द नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, कॉल्ड अप कैपिटल, जिसका मीनिंग है द कॉल्ड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच द कंपनी हैज एक्चुअली कॉल्ड अपॉन द शेयरहोल्डर्स टू पे। कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी एक्चुअल में शेयरहोल्डर को पे करने के लिए कहती है। द नेक्स्ट है फिफ्थ, पेड अप कैपिटल, जिसका मीनिंग है इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच एक्चुअली पेड बाय द शेयरहोल्डर्स। पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट होता है जो शेयरहोल्डर्स एक्चुअल में पे करते हैं। द नेक्स्ट सिक्स्थ, रिजर्व कैपिटल, जिसका मीनिंग है द कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन में डिटरमाइन दैट अ पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अनकॉल्ड कैपिटल का कुछ पोर्शन कॉल नहीं करती है और उस अमाउंट को सिर्फ कंपनी के क्लोज होने पर कॉल किया जाए तो उस अमाउंट को वहाँ रिजर्व कैपिटल कहा जाएगा। इन तीनों टर्म्स को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं एट द रेट 10 ईच, जिसकी वैल्यू होगी 1 लाख रुपीज़, और यहाँ कंपनी 10 रुपीज़ को इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रही है। ये कंपनी की इंस्टॉलमेंट्स है। यहाँ इन इंस्टॉलमेंट्स का नाम है, यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन कहा जाता है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट, थर्ड को फर्स्ट कॉल एंड फोर्थ को सेकेंड कॉल। अगर यह कंपनी सिर्फ फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट डिमांड करती है पब्लिक से तो उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाएगा। जो अमाउंट वो पब्लिक से डिमांड नहीं करती है यानी सेकेंड कॉल, उसे अनकॉल्ड कैपिटल कहा जाएगा। और अगर पब्लिक सिर्फ अलॉटमेंट तक का अमाउंट पे करती है तो उसे पेड अप कैपिटल कहा जाएगा। और अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अनकॉल्ड कैपिटल को सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे यूज करना चाहती है तो यहाँ अनकॉल्ड अप कैपिटल को रिजर्व कैपिटल कहा जाएगा। और यहाँ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें शेयर्स को 3 तरीके से इशू किया जाता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए। एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। Thank you.